फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अमेरिका ने 1945 में कुछ न्यूक्लियर टेस्ट किए जिसके कारण लोगों में जेनेटिक म्यूटेशंस आए, पर अमेरिकन सरकार इन सब बात को नकार देती है। पर असल में जहां ये न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे वहीं ज़्यादातर लोग मारे गए थे और कुछ लोगों में म्यूटेशंस हो गए थे। फिर मेक्सिको के डेजर्ट को दिखाया जाता है जहां पर वैज्ञानिक कुछ खोज रहे होते हैं। इतने में ही उनके सामने एक जख्मी इंसान आ जाता है। वह बहुत जख्मी होता है। इतने में वो कुछ समझ पाते उन पर एक आदमखोर इंसान हमला कर देता है और उन सबको बेरहमी से मार देता है। इसके बाद हमें डेजर्ट में एक पेट्रोल पंप दिखाया जाता है जिसका मालिक जैक होता है। जैक अंदर सो रहा होता है। अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह अपनी राइफल लेकर बाहर आता है। वह रूबी को पुकारता है और उसे तलाशता हुआ कुछ दूर चला जाता है। जब वह वापस आता है तो उसे एक बैग मिलता है जिसमें कीमती ज्वेलरी होती है। वह चिल्लाता है और कहता है कि वह अब उनकी और हेल्प नहीं कर सकता और वो बैग अंदर लेकर चला जाता है। इससे पता लगता है कि वह भी उन आदमखोर लोगों के साथ मिला हुआ है। उस बैग में एक कान होता है जो उसी का होता है जिसका बैग था। तभी कोई पेट्रोल पंप पर आता है। वह बाहर जाता है तो देखता है कि एक फैमिली है। उस फैमिली में आदमी का नाम बॉब और उसकी वाइफ ईथल होती है। उनके साथ 3 बच्चे भी होते हैं, ब्रैंड, बॉबी और लिन। लिन के साथ उसका हस्बैंड डग और बेटी कैथरीन भी होती है। उनके साथ 2 जर्मन शेफर्ड डॉग भी होते हैं। कार में पेट्रोल भराने के बाद जब वे जा रहे होते हैं तो जैक उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। असल में जैक ही लोगों को उन आदमखोर लोगों के पास भेजता है जिसके बदले में वे उसे लोगों से लूटी हुई कीमती चीजें दे देते हैं। बॉब जैक के बताए रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ दूर चलते ही उनका टायर पंचर हो जाता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और एक पत्थर से टकरा जाती है। उनके डॉग गाड़ी से उतरकर भाग जाते हैं। बॉबी उनके पीछे चला जाता है। बॉब को लगता है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से पंचर हुआ है, पर असल में उन आदमखोर आदमियों ने वहाँ कीलें बिछाई हुई थी। वे जगह बहुत वीरान होती है। दूर दूर तक कोई नहीं होता। वहाँ मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते हैं। बॉब को किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं होती मदद की, तो वह डिसाइड करता है कि वह पैदल ही मदद के लिए आगे जाएगा। बॉब डिसाइड करता है कि वह पेट्रोल पंप पर जाएगा और डग दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। बॉब एक पिस्टल खुद रख लेता है और एक पिस्टल बॉबी को देता है। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाकी लोग ट्रेलर के पास ही रुके होते हैं। तभी वहाँ से उनका डॉग ब्यूटी भाग जाती है और बॉबी उसके पीछे चला जाता है। कुछ दूर जाकर बॉबी को खून नजर आता है। वह और आगे जाता है तो देखता है किसी ने ब्यूटी को मार दिया होता है। बॉबी बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो एक चट्टान से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वह बेहोश होता है तो उसके पास एक लड़की आती है जो उन आदमखोर लोगों में से एक होती है, पर वे औरों से अलग थी और वो बॉबी की जान बचाना चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं डग एक जगह पहुंचता है जहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं जो अब चलने की हालत में नहीं होती हैं। दूसरी ओर बॉब को पेट्रोल पंप पर आते आते रात हो जाती है। जब बॉब अंदर आता है तो जैक वहाँ नहीं होता। बॉब को एक बैग नज़र आता है। जब वह उसे खोलता है तो उसमें बॉब को कान नज़र आता है। उसे वहाँ और भी कीमती सामान नज़र आता है। साथ में कुछ अखबार की हेडलाइंस भी नज़र आती हैं। ये देखकर बॉब को समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे जैक नज़र आ जाता है। जब बॉब उसके पास जाता है तो जैक राइफल से अपने आप को गोली मार देता है। ये देखकर बॉब घबरा जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है। बॉब कार में बैठ जाता है
पर उसमें पहले से ही एक आदमखोर होता है जो उसे मारकर अधमरा कर देता है और उसे वहां से ले जाता है। जब बॉबी बहुत समय तक नहीं आता है तो ब्रेंडा उसे ढूंढने जाती है। वह लड़की अभी भी बॉबी के पास ही होती है। ब्रेंडा की आवाज़ सुनकर वह वहां से चली जाती है। ब्रेंडा बॉबी को ट्रेलर में वापस ले आती है। तभी उन्हें बाहर हलचल सुनाई देती है। जब बॉबी बाहर जाता है तो वहां डग होता है। डग बताता है कि आगे कोई रास्ता नहीं। बॉबी किसी को कुछ नहीं बताता। बॉब अभी तक वापस नहीं आया था तो डग कहता है अगर बॉब वापस नहीं आता है तो हम बॉब को ढूंढने जाएंगे। डग और लिन कार में सो जाते हैं। बॉबी दूसरे डॉग जिसका नाम बीस्ट होता है उसे ढूंढने चला जाता है। तभी ट्रेलर में एक आदमखोर आ जाता है और जिसका नाम प्लूटो होता है और वह ब्रेंडा को पकड़ लेता है। बाहर बॉबी को भी कुछ नज़र आता है और वह डग को उठाकर उसे सारी बात बता देता है। अचानक उन्हें चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वे चीख असल में बॉब की होती है। वे आदमखोर बॉब को जिंदा ही जला देते हैं। बॉब बहुत चिल्लाता है। सब लोग बॉब की ओर भागते हैं। तभी ट्रेलर में एक और आदमखोर घुस जाता है। उधर वे बॉब को बचाने की कोशिश करते हैं पर वे कुछ नहीं कर पाते और बॉब मर जाता है। लिन को ट्रेलर में ब्रेंडा की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। लिन जब अंदर जाती है तो देखती है लिन का बच्चा उस आदमखोर के हाथ में होता है। आदमखोर गन पॉइंट पर लिन के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ईथल आ जाती है। इससे पहले वे कुछ करती आदमखोर उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर बॉबी और डग ट्रेलर की ओर भागते हैं। वे आदमखोर ब्रेंडा को गोली मारने वाला ही होता है कि लिन उसे बचाने की कोशिश करती है और वे आदमखोर लिन को भी गोली मार देता है। बॉबी और डग को आते देख दोनों आदमखोर डग की बेटी कैथरीन को वहां से ले जाते हैं। डग जब ट्रेलर में आता है तो लिन को मरा पाता है और ईथल भी उनकी आंखों के सामने मर जाती है। डग अपनी बेटी को देखता है पर वे वहाँ नहीं होती है क्योंकि उसे तो आदमखोर ले गए होते हैं। बॉबी सबको अपनी आंखों के सामने मरा देख अपना आपा खो देता है और उन्हें मारने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है। डग उसे रोक लेता है और सुबह को बीस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने चला जाता है। बीस्ट कैथरीन को सूंघते सूंघते एक सुरंग तक ले जाता है। सुरंग की दूसरी ओर डग को एक गांव नजर आता है जो दूर से वीरान नजर आता है। डग जब उस गांव में जाता है तो उसे उसकी बेटी कैथरीन नजर आ जाती है पर वहाँ बहुत से आदमखोर इंसान होते हैं। कैथरीन को उनके बीच से निकालना बहुत मुश्किल है पर किसी तरह डग अपनी बेटी तक पहुँच जाता है। तभी एक आदमखोर डग पर हमला कर देती है और उसे बहुत मारती है। डग बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो अपने आप को एक डीप फ्रीजर में पाता है। उसके आसपास कटे हुए इंसानी अंग होते हैं। वह वहां से बाहर निकलता है और एक बेसबॉल बैट उठा लेता है। उसे एक आदमखोर नजर आता है जो कुर्सी पर बैठा होता है। वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा होता है। वह डग को अपनी इस हालत का कारण बताता है। वह बताता है कि उनके शहर में न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी जिसके कारण उनकी ये हालत हुई है। वह यह भी बताता है उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया था और वे यहाँ माइनिंग एरिया में आकर रहने लगे। तभी वहाँ एक आदमखोर आ जाता है और डग पर हमला कर देता है और इसी संघर्ष में डग की 2 उंगलियां कट जाती हैं। बड़ी मुश्किल से डग उसे मार देता है। वहाँ एक और आदमखोर आ जाता है। डग उसे भी मार देता है। डग अपनी बेटी को ढूंढता है पर वह उसे नहीं मिलती। एक आदमखोर कैथरीन को मारने जाता है पर वह देखता है कि कैथरीन वहाँ नहीं होती। असल में कैथरीन को वह आदमखोर लड़की जो औरों से अलग थी जिसका नाम रूबी होता है अपने साथ ले जाती है। वे कैथरीन को बचाना चाहती है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा देखते हैं कि उनकी माँ ईथल की बॉडी गायब थी। बॉबी अपनी माँ की बॉडी ढूंढता है। वह देखता है कि एक आदमखोर उसे खा रहा होता है। बॉबी को देखकर वह उसका पीछा करता है।
ब्रेंडा और बॉबी अपनी होशियारी से उसे मार देते हैं। फिर हम देखते हैं रूबी, वे आदमखोर लड़की कैथरीन को लेकर डक के पास आती है। इतने में वहां एक आदमखोर आकर डक पर हमला कर देता है। डक उसे गोली मार देता है। रूबी कैथरीन को डक को वापस दे रही होती है कि तभी वे आदमखोर उठ जाता है। रूबी उसकी ओर दौड़ती है और उसे अपने साथ लेकर पहाड़ से कूद जाती है और वे दोनों मर जाते हैं। डक अपनी बेटी को लेकर बॉबी और ब्रेंडा के पास आ जाता है। वे डक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।